कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनावों का दौर शुरू होते ही राजनेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। दरअसल वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट सार्थक रामसा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से सार्थक रामसा ने मुलाकात किया। मुलाकात के बाद भाजपा असम प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी का दामन सार्थक रामसा ने थाम लिया। माना जा रहा है कि कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल चुनाव में बीजेपी बतौर उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं सार्थक रामसा ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या वजह बताई, सुनिए। किस तरह से देखते हैं आप, कांग्रेस छोड़कर अचानक बीजेपी में शामिल हो गए, क्या कुछ रहा इसके पीछे? देखिए, मैं तो आज से 35 साल हो गया, तो मेरा जीवन में ऐसे ही मैं पब्लिक का सेवक है। जब स्टूडेंट के लीडर थे उस समय से ही, तो आज राजनीति तक मैं पब्लिक को सेवक का मुताबिक से मेरा सोच, तो वही इसीलिए मैं जैसा हो पब्लिक के लिए सेवा करना है, मैं सेवक हूँ। इसीलिए अगर पब्लिक को सेवा करना है तो जहाँ पब्लिक का सेवक के लिए सुविधा होगा उसका रास्ता हम देखना है। मैं एक सेवक हूँ, इसीलिए सेवा करने के लिए, समाज सेवा के लिए करने के लिए तो सरकार भी उसका जरूरत होना चाहिए और सरकार का हेल्प चाहिए। तो मैं देख रहा आज का जमाना सारा इंडिया तो बीजेपी का लहरें चल रहा है, तो हमको कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल का चीफ मेरा बड़ा भाई तुलीराम रंगांग जी ने हमको, मेरा ऊपर बहुत उम्मीद है कि ये कोपली चाहे वेस्ट कार्बी सारा कार्बी आंगलॉन्ग का बारे में सोच के ये ऐसा आदमी लगेगा वो सच्चाई सेवक है बोल के हमको बहुत मेरा ऊपर उम्मीद है। इसलिए हम सोचा है कि उसका साथ रहने से हम काम करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। वही देख के हम बीजेपी में आ गया। तो देख रहा है कि नेक्स्ट काउंसिल भी बुकिंग हो रहा है बीजेपी के लिए, तो उस मौका समाज के लिए मैं फ़ायदा ज़रूर उठाना है, इसीलिए मैं बीजेपी में आ गया। तो किस तरह से देखते हैं कांग्रेस छोड़ने का मेन रीजन क्या था? लगता था कि कांग्रेस कमजोर तो हो गया है। देख रहा है कि इधर में कि कांग्रेस हम लोग ऐसा भी थोड़ा कमजोर है। तो इस बीच में भी जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उस समय कुछ इस बीच में ही ग्रुपिज्म हो रहा है, थोड़ा आदमी से ही हम लोग भाग हो रहे थे, दो भाग हो रहा है, तो कैसा होगा। इसीलिए ये सोच के मैं आगे जब एमएलए इलेक्शन एमएलए कैंडिडेट मुझको ही जाहिर किया है एपीसीसी प्रेसिडेंट ने, तभी हम छोड़ दिया। और इस बार में भी मैं जब बीजेपी आने के लिए बारे में हम सोचा ही नहीं, तो भी हम बोला कि हम कैंडिडेट नहीं होगा, हम इसमें इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसा भी हार रहे हैं कांग्रेस। इसीलिए तो मौका तो लगेगा कि हम तो सेवा करने के लिए, तो खाली आदमी को, मेरा वर्कर लोग को, समाज आदमी को जिंदाबाद जिंदाबाद करके तो कैसा हम कितना तो हम आदमी को झूठ बोलेगा। तो इसलिए ये सच्चाई रास्ता है, मौका है और काम भी किया है बीजेपी ने।
इसीलिए मैं ये ज़रूर मौका मिलेगा बोल के मेरा बहुत उम्मीद है। और मैं सोचा कि जब तक हमारे कार्बी आंगलोंग चीफ CM रोंगहांग जी रहेगा तब तक मैं भी कार्बी आंगलोंग समाज के लिए सेवा करने का मौका हमको 100 to 100% देगा।